मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नवोतारि जाते हरिहंतारि करि मंगल करि ग्रंथ परनि जाते मिले समाज सब आवे निज पद। जैन शासन का मतलब है वीतरागता। यदि वीतरागता नहीं है तो जैन शासन नहीं। क्या बोला मैंने? वीतरागता नहीं है तो जैन शासन नहीं है। जैन शासन का जांच पड़ताल करनी हो, जांच पड़ताल की ये ग्रंथ सही है कि नहीं, ये सिद्धांत सही है कि नहीं, तुम्हारी सोच सही है कि नहीं, तुम्हारा आचरण व्यवहार तीर्थ यात्रा सही है कि नहीं, तो उसकी निशानी है, उसकी परख है, उसको पहचानना हो तो होना चाहिए वीतरागता। वीतरागता की पोषकेगी जिह्वाणी कहलाती है। वीतरागता मतलब सौराग भी उत्पन्न ना हो। मैं यहाँ थोड़ा हम चूक जाते हैं, हमें झट ऐसा लगता है कि असुर नहीं, सो राग तक उत्पन्न ना हो। क्यों? अब जो कर्णाम योग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि शुभ राग अकेला नहीं आता, वो अशुभ को लेके आता है। शुद्ध भाव के साथ वीतरागता के साथ ये फायदा है कि उसके साथ शुभाशुभ नहीं आते। फिर से बोलता हूँ, शुभ के साथ अशुभ आता ही है। आप अंतर मोर्चे से ज़्यादा शुभ में नहीं रह सकते। और इसलिए छठा सातवां गुणस्थान में असंख्यात बार, थोड़ा नहीं, असंख्यात बार। लेकिन शुद्धोपयोग की विशेषता है कि उसके साथ शुभ भाव आए अशुभ भाव आए, ये जरूरी नहीं। सारे विश्व के धर्म शुभ की चर्चा करते हैं धर्म के नाम पर, और जैन दर्शन शुद्ध की बात करता है। समय सारणी परमागम के अभी मैं महिमा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते आचार्य कुंदकुंज स्वामी के पहले समकालीन बड़े आचार्य थे, धरसेन, भूतबली, पुष्पदंत, बड़े आचार्य, लेकिन उनके नाम से तीसरा स्थान नहीं आया। क्या कहा मैंने? तीसरा स्थान है मंगल कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। कुंद से शुरू क्यों होगा? मैं अभी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, दिमाग में तो बहुत है इसकी। या आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जो समय सारणी परमागम दिया, 5 परमागम दिए, ये हमारे जैन शासन की मूल नींव है, नींव है, मूल है। कौन चर्चा करता है सम्यक दर्शन की? कौन चर्चा करता है ध्रुव की? नाम तो लेते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। आप इससे कल्पना करिए कि जो हमारे विद्वानों के प्राचार्य थे कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, बनारस में पढ़ाते थे, और वे गुरुदेव के अवसान के बाद, गुरुदेव के अवसान के बाद उन्होंने लेख निकाला था, लेख जैन मित्र में अपना लेख निकाला था कि यदि गुरुदेव नहीं होते तो हम समय सारणी कभी पढ़ ही नहीं पाते। गुरुदेव नहीं होते
तो हमको उन्होंने गुरुदेव के सामने कही थी ये बात कि अभी तक हम 7 तत्व के नाम पर नाव का मोक्ष कराते थे। 7 तत्व के नाम पर जीव अजीब, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि वो नाव का मोक्ष होता था। एक नाव बताते थे, पानी भर जाता है, आश्रम बंद, रोक दिया, संबंध निजरा, और पूरा पानी निकल गया, मोक्ष। हमें बड़ा समझ में आता था, सब कुछ समझ में आता था। लेकिन आज की चर्चा में अपन ये बताना चाह रहे हैं कि वो वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए। कैसे? तो बिना कोई भूमिका बनाए उपयोग का विषय आप चेक करेंगे, आप अपने आप को चेक करेंगे। ये आपकी MRI रिपोर्ट है, ये आपका नक्शा है, MRI रिपोर्ट है। आप खुद चेक करिए कि कहाँ पर राग उत्पन्न होता है और कहाँ नहीं होता। उपयोग के विषय 2 हैं, या तो स्वय या पर। वैभव मैंने ब्रैकेट में से लिखा है कि मैंने ये वैभव लिखा है थोड़ा सा। स्वय या पर। स्वय को जानने पर भी अब ध्यान रखना, स्वय के अंदर आगम में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मिलाकर स्वय कहते हैं। आगम थोड़ा उदार छाती वाला है, उदार है, उदार, वो शरीर को भी शामिल कर लेता है। मैं कह देता है मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य जीव है। ऐसा भी बोल देंगे मनुष्य जीव है, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, ऐसा बोल देगा। बहुत कुछ कहा जाता है, वहाँ मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मैंने स्वय और पर के बीच में कुछ एक चार्ट खड़ा किया है। पर में पर्याय है, और पर्याय में अशुद्ध पर्याय भी होती है और शुद्ध पर्याय भी होती है। खुशहाली देखना, आपको कहाँ कहाँ खुशहाली आती है, खुशहाली कहाँ कहाँ आती है। पर्याय भी पर है, नियम सारजी में, समय सारजी परमागम में। सम्यक दर्शन करना हो और वीतरागी होना हो तो पर्याय को स्वयं में शामिल करने से राग खड़ा होगा या द्वेष खड़ा होगा। क्योंकि पर्याय में अशुद्धता लगेगी, कमी लगेगी, तो आपको खेद होगा, अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये खेद होगा। अरे आज तो निर्मल पर्याय हो गई, बढ़िया पर्याय हो गई, तो राग हो जाएगा, राग हो जाएगा। टोडरमल जी साहब ने इसी 7वें अध्याय के अंदर, अभी अव्यभाषी और व्यवहारभाषी का प्रकरण पढ़ा के आया हूँ, वहाँ लिखा है निज द्रव्य, निश्चयभाषी के प्रकरण में, कि निज द्रव्य का ही चिंतन किया करे ये राग है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी आत्मा का चिंतन करे। निश्चयवासी कहता है मैं तो स्वयं का ही चिंतन करता हूँ, आत्मा का ही चिंतन करता हूँ, अन्य किसी का चिंतन करने से राग आदि उत्पन्न होते हैं, मैं नहीं करता। तो टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में कहा कि तू स्वयं का ही चिंतन करता है तो ये राग है, और परद्रव्य का चिंतन नहीं करना चाहता है, ये द्वेष है। क्या कमाल हो गया। ठीक है, प्रकरण समझना। अभी पर को पर पने जाने और स्वय को स्वय पने जाने तो वीतरागता होती है। टोडरमल जी ने ऐसे करा है। तो क्या है वो स्वय और पर? जिनको नहीं समझ में पूछना, कोई नए व्यक्ति भी बैठे हो सकते हैं। पर्याय को भी पर में डाला, देह कर्म स्त्री पुत्र आदि मकान दुकान तो स्पष्ट पर हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब हमारी नज़र पर्याय पर जाती है तो आपको राग द्वेष उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? अपन प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल। हमने भगवान की पर्याय देखी, ओहो शाही ज्ञान, केवल ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, अपने पास तो कुछ नहीं। तो इस समय क्या हुआ कि आपको तत्काल भगवान के ज्ञान को देख करके भगवान का ज्ञान, छाया ज्ञान, केवल ज्ञान, शुद्ध पर्याय बहुत अच्छी लगी, तो उससे तो हुआ राग, शुभ राग। लेकिन उसी समय अपनी ओर देखा, अपनी पर्याय की तरफ देखा तो एकदम दीनता आई, ये हो गया द्वेष, ये हो गया दुख, ये हो गया दुखद पर्याय। बोलो, जब जब आप किसी गुणों का विचार करते हो अपने में दीनता आती है, दीनता आती है, दीनता आती है, इसका मतलब मान कसाय खड़ी होती है। और मान कसाय का एक अर्थ बहुत अच्छा है, सुनना सभी लोग, घृणा। जल्दी बोल गया, करूँ 10-5 मिनट, बोलो। मान कसाय का मतलब है घृणा, मान कसाय का मतलब है घृणा। दीनता एक घृणा का रूप है, दीनता। हम तो कुछ नहीं भैया, हम का कल्याण करेंगे, हम अपने आप से घृणा। जैसे किसी की उत्कृष्ट पर्याय दिखाई दी, अच्छी चीज दिखाई दी, आपको अपने घृणा हो जाती, हम किसी काम की नहीं।
मैं इसको सरल दृष्टांत देके समझाता हूँ, मैं सरल दृष्टांत देके समझाता हूँ। देखो, मान के चलो कोई व्यक्ति 5 पूजा करता है और एक व्यक्ति 2 पूजा करता है, तो 5 पूजा करने वाला 2 पूजा करने वालों को कैसे दिखता है पता है जी? क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? हम व्रत उपवास बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई कम करता है, तो वो ज़्यादा उपवास करने वाले कम वक्त का धर्म करेंगे। मैंने जैसे SC/ST को नहीं देखते हम 10 घंटा पढ़ते हैं, जी नहीं पढ़ते। अरे भैया हम 10 घंटा पढ़ा, 10 घंटा, हम पे 10 करोड़ हैं, मुझे 10 घंटा 10 करोड़ बराबर हो। और दूसरे कैसे, अरे भैया जमाना खराब है, दुनिया खराब है, कुछ नहीं। हम बहुत चिंतन कर, जी नहीं कर, मैंने जहाँ अपना 2 पर्यायों को डिफरेंस देखा वहाँ घृणा पैदा हुई। अपना बड़ा मकान दूसरे का छोटा मकान देख के, अरे ठीक है, ऐसे बोलते। कोई लड़की वाला आए और लड़का वालों के बारे में पूछे, क्यों कैसे है ये, ठीक है, खाते पीते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बेचारे, अरे ऐसे घृणा से क्यों बोले? ये आपकी मान कसाय बोलती है, और मान कसाय में घृणा छिपी होती है। मान कसाय में घृणा छिपी होती है। बात पैसे अकेले की नहीं है, रूप रंग की भी बात है। हम गोरे हों, दूसरों सांवरे हुए, कैसा लड़का है, हाँ ठीक दिखाते, ऐसे कालो नहीं दिखाते। हम गोरे हैं ना, हम गोरे हैं तो कालो नहीं दिखा, ऐसे सीधे कहते ना गोरो है, ऐसे कैसे कहते, हम जो कालो नहीं दिखाते। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही पर्याय के मामले में आप घृणा मत करो, वीतरागता नहीं होगी। भगवान की पर्याय में और मेरी पर्याय में एक समय का अंतर है। क्या कह गए, जल्दी से क्या कह गए? जब तुम्हें दुखी होना है तो तुम लंबी पर्याय लपेटे बैठे हो। एक समय का अंतर है, एक समय का राग है, एक समय का मिथ्यात्व है, एक समय का उत्पादित, एक समय का व्यय है। मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। अब जो आह्लाद है, विचार नहीं, विषय, उपयोग का विषय। जैसे ही ये ध्रुव वैभव बनता है, ध्रुव वैभव, इसकी चर्चा करूंगा अभी आज, जैसे ही बनता है आह्लाद होता है, ये वीतराग भाव है। इसमें छोटे बड़े की बात नहीं रही। साहब और क्या कहलाता है, साहब और सेवक, रचनाओं में पढ़ा होगा, साहब सेवक का भेद मिट जाए है। सम्यक दर्शन के काल में साहब और सेवक का भेद मिट जाए है। क्या गजब है प्रभु, आप पूज्य हो, आप परमेश्वर हो, मैं कम हूँ, ये भेद दिखाई नहीं है। कितनी सुंदर पंक्तियाँ अपन गाते हैं सब लोग, तुम हो पूज्य पुजारी मैं हूँ। और ये भेद, ये उपचार, ये व्यवहार, ये इंद्रिय ज्ञान का व्यवहार, क्या बोलते हो, आगे बोलो, स्व कर दो, स्व। ये दम है, कह तो देते हो, लिखा इसलिए गा देते हो, लिखा इसलिए गा देते, लेकिन सही बताओ, बताओ भगवान को देख करके कैसा लग रहा है? हे प्रभु, ब्याह नहीं भाव, ब्याह हो जाए, हमारी दुकान चल जाए, एक समस्या निपट जाए, फिर भले 3 आ जाए। सामने की समस्या ऐसी लगती है, निपट जाए, भले बाद में 3 और आ जाए। आदमी को जब दर्द होता है, दर्द, हम उससे कहते हैं भैया तुम दवाई खाओगे तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन बाद में कैंसर हो जाएगा। पंडित जी जब होएगा जब देखिए, अबे तो अबे समझ गए। मैंने आदमी को तत्काल की सामने की समस्या बड़ी लगती है, बाद में 10 समस्याएं क्रिएट होंगी रिएक्शन में, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये ही अनादिकाल से चल रहा है। आपको घर में बुरा लगता है, आप मंदिर में पूजा कर लेते हो, स्वाध्याय कर लेते हो, चर्चा वार्ता कर लेते हो, थोड़ी सी एलोपैथिक दवाई ले ली अपन ने, नारायण मत होना। क्या ले ली, क्या ले ली? वर्तमान की समस्या सॉल्व हो गई। अभी त्रिकाली समस्या सॉल्व नहीं करी, त्रिकाली समस्या सॉल्व नहीं करी भैया, अब याली फिर भट्टी में जाने घर में। एक बार तो निर्णय करना ही चाहिए कि किसके लक्ष्य करने से वीतरागता होती है। ठीक, चलूँ आगे। अब एक कमाल की बात बताना है, जो अशुद्ध पर्याय है मोह राग, वो आप समझते हो, ये पर हैं। पर का मतलब ध्यान से सुनना, पर का मतलब अनुभव करने लायक नहीं।
पर का मतलब है अनुभव करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, विचार करने लायक नहीं है, तोल देने लायक नहीं। जल्दी जल्दी कह गए, बहुत सारी बातें पकड़ लियो तो मजा ही मजा है। पर का मतलब होता है तूल देने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, स्वयं में शामिल करने लायक नहीं है। तुम्हें भाषा में ही कह दें बेगौरी, बेगौरी समझते नहीं समझे? गोरा ही मत करा, गोरा ही मत करा। जैसे लड़का पसंद आ जाए लेकिन वो 1 करोड़ रुपये पर महीना कमाता पर मंथ, और है सांवरा, है सितारे, चेचक के दाग है, मतलब वो दृष्टांत की बात है, कोई से कह नहीं रहे है। तो अब लड़का में सब वैरायटी अच्छी है, पूजा करत, पाठ करत, व्रत करत, उपवास करत, धर्म करत, और आजकल के लक्षणों के हिसाब से होटल में भी खात, बाजार में भी नाचत कूदत, सब करत। जी बढ़िया बात है, आजकल बाजार के नटखट नहीं हुए तो लोग पसंद ही ना करें, इसलिए मैं कह रही बाजार के भी गुण मिल गए तुम्हें। अब एक गुण रहेगा, एक गुण, तो तुम क्या करोगे? देखोगे कि बेगौरी करोगे? अरे तुम काहे गौर कर रहे भाई, वो तो मत देखो, कौन इनके संग रहने, मोड़ा के संग रहने। मैंने समझ में आई आपको? मैंने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गौर करने लायक नहीं, ऐसी शुद्ध अशुद्ध पर्याय गौर करने लायक नहीं है, तूल देने लायक नहीं, ये याद करने लायक। देखो तो पंडित जी राग है ना, चुप चुप, आनंद खजाने के सामने राग में दम क्या है? राग एक समय का है, मरेगा तो जन्मेगा भी नहीं, इतना खराब है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर। क्या कहा? हाँ, असल में हम इस तरह से सोचते ही नहीं, हमें तो तूल देते हैं, तूल। देख लो कपड़ा पहन रहे, राग है, वो खा रहे, पी रहे, कमा रहे, हे भगवान। अब बताओ, जहाँ में सम्यक दर्शन हो जाए, दीन भय प्रभु पद जपे, हो जाए काम? नहीं, ऐसे तो सभी रो रहे, फिर यहाँ आकर के भी रोए तो फिर तुम्हारा स्वाध्याय तो नहीं है, कम से कम स्वाध्याय तो नहीं है, तूल देने लायक नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं सरल दृष्टांत दूँ, छोटा सा बच्चा अपना हो, छोटा सा बच्चा जन्मा है, तुम उसको तूल देते हो? तूल देखो तो मोड़ा तो होगा, इतना सो है वो, कभी काम को ना धाम को। देखो मूछे तक नहीं है, देखो दाढ़ी तक नहीं है, ये कुछ सुनता ही नहीं है जो हमारी। कौन की बात चल रही है? छोटे से बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है। बता, 1000 बार कह रही बिस्तर में पेशाब नहीं करूँगा, 1000 बार बिगाड़ चुको, सत्यानाश कर दो जाने, जब से पैदा हुआ है अघोरी कहीं को। कहा करें, बोलो कहा करें भैया, उसकी योग्यता इतनी है, उसे तूल मत दो, समय आने पर इसमें मूछें भी आएंगी, दाढ़ी भी आ जाएगी, और फिर पेशाब भी नहीं करेगा वो सब सही हो जाए वो पूरा। तो बोलो, आप उसकी वर्तमान पर्याय को, वर्तमान योग्यताओं को तूल देते हो? हम आपसे पूछ रहे हैं फिर हम अपनी आत्मा में ऐसा क्यों करते हो कि मोह तो देखो, राग तो देखो, संयोग तो देखो, फला तो देखो? क्यों देखो? ध्रुव के आश्रय से आहा स्वभाव के सनमोक, कैसे? देख कैसे में दम है, कैसे है? अब जे विधि सिखा रहे हैं, सीखो कैसे टिकेगी, बता दो कैसे टिकेगी। जो राग उत्पन्न हुआ है, नष्ट होने का दम नहीं है, खड़ा हो जाए, यहाँ से मार दें, खड़े ना हो पाओ, या तो समझे तो गया। जब मारपीट होती, लड़ाई झगड़ा होती है, यहाँ से दम मिला के गिरा, चित्त भाव से उठना बाप है, ऐसी मार हम दे रहे मैंने। हम क्या गजब है, जो 3 लोक का नाथ, आत्मा का कारण तत्व है, कारण तत्व, सर्वज्ञता का कारण तत्व है, सर्वज्ञता का कारण, प्रभुता का कारण, मोह राग देश के अभाव का कारण, सारे संसार के अभाव का कारण, और शाश्वत सुख का कारण। कहाँ तक गिनवाए हम? ऐसा जोरदार अपना भगवान आत्मा को तो तुमने भाई मट्टी पलीत कर दी, मट्टी पलीत कर दी। क्या कहूँ, दृष्टांत ही दे सकता हूँ। ये जो ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है ना, हमारी तुम्हारी, हम सब ध्रुव भगवान आत्मा हैं। बहुत इतना बड़ा विश्व का महल है, समझ लो, बहुत बड़ा विश्व का महल, स्फटिक मणि का महल जो सिद्धालय तक छू रहा है, इतना ऊंचा महल, और तुम वहाँ में इसलिए नहीं घुस रहे। पंडित जी, मक्खी भी तो है, स्फटिक मणि का महल, और मक्खी देख के भग रहे थे। मक्खी क्या करेगी वहाँ में? क्या करेगी जी बताओ, मक्खी क्या करेगी? और मक्खी तो फिर भी दमदार हो,
एक समय की पर्याय तो इतनी भी दमदार नहीं होती। क्या फर्क पड़ा स्फटिक मणि के महल में, अमावस की रात झलकती है तो कारो कारो दिखाई, क्या होता नवीन, क्या होगा, स्फटिक मणि का महल, अब अमावस की रात, ये भगवान ऐसा धुआं, हमें तो भैया उसे आता ही नहीं, हम तो भैया ऐसे शुद्ध चैतन्य का महल। पंडित साहब ने तो क्या पंक्ति लिखी है इसके लिए, इसके लिए ये क्षेत्र है नहीं सर, क्षेत्र क्षेत्र निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो धीरे से, जो कभी ना अनादिकाल से किसी से, सारा विश्व, सारा द्रव्य, सारे सब कर्म का कर्म लगा रखे, सारे कर्म जो कभी ना और किसी से, ये नाचने की बातें हैं। हाँ ठीक है, लिखी तो है पंडित, पढ़ो तो हमने, बात तो सब सच्ची है। ये ऐसा लगा था अच्छे खासे हवा में पंचर कर दे, अच्छे खासे टायर पंडित, बात तो सही है, ये टायर बहुत अच्छा है, हवा बहुत भरी है, लेकिन ये सुई से निकल काहे जा रहे, हम क्या तुम घोंचत का है क्या कह रहे, मैंने कितना सुंदर भगवान आत्मा हो, जिसकी महिमा करने के कारण आचार्य कुमकुम स्वामी तीसरे नंबर पे आ गए, कोई उनका स्थान नहीं ले पाया। परमार्थ को दर्शाने वाला एकमात्र ग्रंथ, ध्रुव को बताने वाला एकमात्र ग्रंथ समय सारणी परमार्थ, पढ़ के देखो आप, इसकी प्रकृति अलग है। इसमें आश्रव अधिकार में आश्रव के भेद और आश्रव स्वरूप नहीं बताया, एक तरफ आश्रव और एक तरफ ध्रुव निराश्रव। क्या कह रहे हैं, पर्यायों में आश्रव, पर्याय में बंध, मैं तो ध्रुव, पर्याय में मोक्ष, मैं तो मुक्त, सदा मुक्त, सदा मुक्त। जरा देखो तो क्या कहा हुआ, क्या कहा नहीं, समझे, फिर समझ में आया। तो बिल्कुल पर्याय को तूल नहीं देना, अनुभव नहीं करना, स्वयं में नहीं मिलाना, हो तो भले हो, लिखा है कलश में, हो तो भले हो। मोज ध्रुव चेतन भगवान आत्मा में तो ये गुण भेद पर्याय भेद दिखाई देते, दिखाई नहीं देते। वो तो भले, मैं तो एक शुद्ध चिन्मय मात्र, यही ना, मैं तो एक शुद्ध चिन्मय मात्र हूँ। पढ़ो, खूब अच्छी अच्छी बातें हैं, लिखो आगे। अभी शुद्ध में देखो, आपको खबर है, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को ये लगता है पर्याय तो अशुद्ध है, ये लगता है ना पर्याय अशुद्ध है। मैं कहता हूँ पूरा समुद्र बराबर पर्याय शुद्ध है, केवल 2, 5, 7 पर्याय खराब है। 2, 5, 7 भी हम कहना नहीं चाह रहे, कहना नहीं चाह रहे, फिर भी तुम कहो तो कह दे रहे, कच्ची बात नहीं। 2 ही हैं बस खराब, पूरा द्रव्य निर्मल, पूरे गुण निर्मल और पूरी पर्याय 2 पर्याय खराब। क्वाउत क्वाउत समझे कहलाती हैं, क्या दम है, एक दर्शन मोह चारित मोह 2 ही तो है, मोह नहीं तो है, बाकी में दम क्या है। जैसे ही दर्शन मोह चारित मोह जाता है, अनंत बल प्रकट होने लगता है, अपने आप अनंत बल प्रकट नहीं करना पड़ता, प्रकट होता है। कर्मों को मिटाना नहीं पड़ता है, मिटने लगते हैं। आप कल्पना तो करो, वे थे प्रकाश चंद जी हितेशी जी, वो कहते थे क्या गजब है, आदमी जागा और चोर भागा, ऐसे ऐसे कहते थे। मैंने वही कहते, जैसे ही हम स्वरूप में जागे वो कर्म भागा। अब जिन कर्मों के नाम से तुम रोज हो, पता नहीं कौन ने पढ़ा दी ऐसा रोए वाली पढ़ाई, पंडित जी कर्म हमने पढ़े हैं, पूरा कर्म बहुत जड होत ठुस जात, ऐसे ऐसे उदयात हैं, सुनाते हैं तो थर्रा होते। अब ये सत्यानाश कर डाला इन्होंने। अरे जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर, कर्म की पढ़ाई यहाँ से करो, बहुत गलत तरीके से पढ़ लिया आपने कर्म। कर्म को ताकतवर सिद्ध मत कराओ, है ही नहीं। आत्मा की दृष्टि देखते से आत्म की एकाग्रता लख, हम नहीं भगत, छोड़ खुद ही
तुम कहाँ बात कर रहे हो हमारे सामने कर्मों की? आज का कर्मों की बात नहीं करना हमारे सामने। इत तो लल्लू है भगत भरत। नहीं पंडित यहाँ से नहीं बोलो, उदय आएगा तो रो दोगे, हमें सब पता है, अच्छे अच्छे पंडित रो दे। फिर तुमने क्यों गड़बड़ करी? कर्मों की सत्ता कितनी कमजोर है, कमजोर है। क्या कह रहा हूं? मोह राग देश की सत्ता बहुत कमजोर है, एक समय में तो निपटता है। मैंने इसीलिए फिर कहा उपयोग जिसका विषय बनाता है वहां राग देश करता है। अब ऐसा विषय ढूंढो जिसे जानते से ही वीतरागता हो जाए। तो बताऊंगा कहाँ कहाँ हो सकती है। शुद्ध पर्याय में 700 शुद्ध पर्याय है। कितनी परसेंटेज है? द्रव्य निर्मल, गुण निर्मल, 100 दोनों 100 और 99 पॉइंट असंख्यात काल तक लिखते रहो 9999। कब तक लिखना है? समझ में कैसे नहीं आई होगी? जो कोई गणित समझती वो समझे, थोड़ा सा नहीं समझ में आई कैसे? 99.99 कब तक लिखना है? कब तक? इतनी परसेंट पर्याय शाश्वत शुद्ध है। हाँ, शाश्वत शुद्ध है। क्या बताऊं, सब ग्रंथों में दृष्टांत दिए हैं। आंखों के सामने, पंडित साहब ने भजन भी लिया है वो, आंखों के सामने जैसे आड़ी चादर आ गई, वो समुद्र नहीं दिखता। आड़ी चादर आ गई, आड़ी चादर मैंने ऐसी नहीं, आड़ी चादर मैंने एक धागा जैसे होता है ऐसे, तो एक धागा ऐसे आ गया, एक इतना बड़ा तुझे हिमालय नहीं दिखाई देता, भगवान नहीं दिखाई देता। एक समय की पर्याय रूपी आड़ी चादर को समूल डुबा दे।